Welcome to your channel Bull Bear Stock. उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड को लेकर जो अनाउंसमेंट थी लास्ट ईयर नवंबर मंथ में, वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहता हूं। सबसे पहले 9 नवंबर को अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 पब्लिक अनाउंसमेंट डी लिस्टिंग। जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, दिस हैज रेफरेंस टू आवर लेटर डेटेड 1 मई प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर एट द हियरिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 30 अप्रूविंग रिजोल्यूशन प्लान इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी एंड एप्लीकेशन डेटेड 7th May 2019 seeking delisting of equity shares of the company from the stock exchange as per resolution plan and NCLT order. In this regard, enclosed please find certified copy of the order of the Honorable NCLT Mumbai approving resolution plan for CIRP of the company. Please note that as per the attached NCLT order, point A, the securities of the company shall stand delisted from all stock exchange. B, entire pre-CRPF paid up capital of the company including equity shares and preference shares shall stand cancelled without any payout and the face value of these shares shall be transferred to the capital reserve of the company. In compliance with notice circular number issued by NSE and BSE respectively on November 19 approving suspension of trading of equity shares of the company with respect of 23rd November and delisting of equity shares of the company with respect of 1st of December, the company had published a public notice in Free Press Journal and Mumbai Lakshadweep informing the shareholders and general investing public that as per resolution plan in the CIRP of the company approved by NCLT, the entire issued, subscribed and paid up capital of the company as at the date of order of NCLT including the equity shares and the preference shares shall stand cancelled without any payout and the securities of the company shall be delisted from the stock exchange. उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी को लेकर आपके लिए एक न्यूज़ है। शायद ये स्टेप उन सब के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो इस शेयर में फंसे हुए हैं, इस डर से कहीं उनका पैसा डूब न जाए। मैंने आपको कहा था टेंशन किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो ही नहीं सकती। आप अकेले नहीं हैं, हर किसी को अपना फंसा हुआ पैसा वापस पाने की नीड और होप होती है। इंडिया में कंपनी खुद भी लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ नहीं जाना चाहती, ना हम ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे आ जाते हैं कंपनी के सामने जहां लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ जाना पड़ता है। देखो, हो भी सकता है और नहीं भी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। शायद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो जाए और सेबी में भी। कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। इस शेयर को लेकर मैं बारीकी से नज़र बनाए हुए हूँ और एक एक न्यूज़ को गैदर कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। सिर्फ आप मंडे और ट्यूसडे तक का टाइम मेरे को दो और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो आपके मन में डर पैदा करें। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखो। इस शेयर को लेकर एक एक न्यूज़ पर मेरी नज़र है। मेरे को कोई भी न्यूज़ मिलती है, चाहे वो रात के 2 बजे हो, मैं 2 बजे वीडियो को अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीक देखना, आप शायद काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आखिरी स्टेप तक हमें लड़ना चाहिए। पहले अगर आप उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ सितंबर एंड में 46.1% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और पब्लिक की 53.1%। क्रेडिटर्स का प्रेशर ज़्यादा था, तभी तो एनसीएलटी खींच कर ले गए कंपनी को, वरना प्रोमोटर्स चाहते तो आपके साथ गेम भी खेल सकते थे। आप सोच रहे होंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना। प्रोमोटर्स चाहते तो अपने शेयर्स को गिरवी रख देते और कंपनी चलाने के लिए पैसा रेज कर लेते। ये न्यूज़ जब मार्केट में आती, उत्तम वैल्यू स्टील के प्रोमोटर्स ने शेयर प्लेजिंग की है, तो ये न्यूज़ मार्केट को नेगेटिव लगती और शेयर प्राइस और गिर जाता। लेकिन प्रोमोटर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, नहीं तो ये करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फर्स्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के पास 32.05% होल्डिंग्स थी, तो मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग के पास 14.06%। लास्ट 1 ईयर से प्रोमोटर्स होल्डिंग सेम है, वो चाहते तो बेचकर भाग भी जाते। वरना आप कंपनी के फाइनेंशियल्स की हालत देखिए। डेट 1443 करोड़, फ्री कैश फ्लो 11.9 करोड़। क्या कहेंगे आप देखकर, ये अपना डेट चुका सकती थी ऐसी सिचुएशन में जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 37,593% हो, अर्निंग पर शेयर माइनस 0.58 हो, बुक वैल्यू माइनस 3.13। सिर्फ लॉस कमाया कंपनी ने। जून एंड क्वार्टर में 54 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च 2020 में 89 करोड़ का लॉस, उससे पहले भी लॉस कंसिस्टेंट ही है, चाहे वो ईयर टू ईयर की बात हो या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर की। कंपनी चलाना आसान काम नहीं होता, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। इंडियन कंपनी नहीं चाहती कि उनको लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ जाना पड़े, क्योंकि हमारे इंडिया में ये लास्ट स्टेप होता है कंपनी के लिए। वो लास्ट टाइम तक कोशिश करती हैं ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है वो किसी के हाथ में नहीं होती। आखिर में फंसता इन्वेस्टर ही है। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स के काफ़ी पैसे फंसे हुए हैं, तो मैं आपको छोटी से छोटी न्यूज़ भी प्रोवाइड करता आया हूँ। दूसरों की तरह नहीं कहूँगा कंपनी रिलिस्ट होने वाली है, झूठ बोल देते हैं आपको और कुछ मिनट्स के लिए आपको खुश कर देते हैं। मैंने पूछा एक चैनल से कब होगी कंपनी रिलिस्ट, उसको मेल भी किया, इवन फ़ोन भी किया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। पता है क्यों?
क्योंकि उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, ऐसे ही हवा में आपको पागल बना रहा था। कल ही मेरी बात हुई ग्रुप के सीनियर मेंबर से, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट हियरिंग के हम काफ़ी क्लोज हैं, एडवोकेट्स ने भी अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, थोड़ा कोविड के रीज़न से कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो जल्द ही सोल्व हो जाएंगी। क्या क्वेश्चंस एडवोकेट रेज करेंगे और वहाँ क्या रहता है फर्स्ट हियरिंग में, मैं आपको पूरी तरह से अप टू डेट रखूंगा। देखो, मैं नहीं जानता कंपनी रिलिस्ट होगी या नहीं, लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा होगा या नहीं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं कि फ्यूचर में कंपनी के साथ क्या होगा आपको बता सकूं, लेकिन बाय गॉड मेरे को भी हार्ट होता है ये सुनकर कि इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए तक फंसे हुए हैं यहाँ। मैं जानता हूँ ये ग्रुप फाइटिंग लाइक अ स्पार्टन वाली 300 मूवी की तरह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही आपको भी बेनिफिट हो सके, वरना आज की डेट में तो सब अपना काम करके निकल जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो दूसरों का साथ दें या फिर दूसरों की सोचें। एक और वीडियो देखी मैंने जहां वो बता रहा था उत्तम वैल्यू रिलिस्ट हो जाएगी, फिर कंपनी क्या करेगी उसके आगे सारे फैक्टर्स बताने लगा। मैं आज आपको बोल देता हूं कि कल ना उत्तम वैल्यू स्टील रिलिस्ट होगी, आप क्या कहोगे? प्रूफ दिखा पहले तो, या किसने बताया तेरे को, कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस आप रेज करेंगे तो झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। उस ग्रुप के सीनियर मेंबर से बात करना आसान काम नहीं होता, आप अपना पूरा सपोर्ट उनके लिए रखें। 1985 से ये कंपनी मिगलानी फैमिली के थ्रू ही प्रोमोटेड होती आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 10 में आर्सलर मित्तल ने इसको को प्रोमोटर के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन 2018 में अपना सारा स्टेक बेच दिया था। इससे हुआ क्या, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। लेकिन इस बार आर्सलर मित्तल, जो कि सोल बिडर या हम कह सकते हैं अकेली बोली लगाने वाले उत्तम गालवा स्टील के लिए उभरते हुए नजर आए हैं। इससे पहले JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, वेदांता एंड अदर हैड सबमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर उत्तम गालवा। इस कंपनी पर डेट 5411 करोड़, फ्री कैश फ्लो 295 करोड़ और कंपनी लगातार लॉस में चल रही है। अब ये सब आप देखकर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स तो पे नहीं कर पा रही, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट तो कहाँ पे करेगी। क्रेडिटर्स को भी पैसा चाहिए होता है। ये न्यूज़ मार्केट में आई तो मार्केट को तो ये पॉजिटिव लगेगी और शेयर का प्राइस भी बढ़ा होगा। फाइनेंशियल पोजीशन एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने वो कहावत सुनी होगी, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है, और यहाँ तिनका आर्सलर मित्तल बन सकते हैं। उत्तम वैल्यू स्टील को लेकर भी हमें ऐसी ही न्यूज़ की उम्मीद रहेगी और कंपनी रिलीज हो जाए, सब ऐसा ही चाहते हैं। जो इन्वेस्टर्स फंसा है उसको उसका सारा पैसा वापसी मिले। उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी को लेकर आप काफ़ी डेस्परेट हैं। जो प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं इतनी तो कंपनी भी नहीं कर रही। कोई आपको कैंपेन चलाने के लिए बोल रहा है तो कोई कुछ और करने के लिए। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करूंगा। उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी को लेकर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ कोर्ट है और कोई नहीं, क्योंकि जस्टिस वहीं से मिलता है चाहे आप कुछ भी कर लें। आप ना तो अपना टाइम वेस्ट करें और ना अपना पैसा, दोनों ही बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। किसी के लाखों रुपए फंसे हैं तो किसी के करोड़ों। बात लाख और करोड़ की नहीं, पैसा एक भी फंसा हो वो भी मेहनत से कमाया जाता है, वो बहुत बड़ी रकम होती है उसके लिए। आप अपने डेली रूटीन पर काम करते रहें, ना आपकी जॉब पर कोई प्रेशर आना चाहिए और ना आपके बिजनेस पर। उत्तम वैल्यू स्टील कोई पहली कंपनी नहीं है जो वाइंडिंग अप प्रोसेस की तरफ है। जैसे उत्तम गालवा स्टील को लेकर उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर आई थी, वैसे ही हम उत्तम वैल्यू स्टील के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप किसी के कहने से अपना टाइम वेस्ट ना करें, जिसका जो काम है उस पर छोड़ दें। जब भी मेरे को इस कंपनी के रिगार्डिंग कोर्ट हियरिंग से रिलेटेड या कोई दूसरी न्यूज़ मिलेगी, चाहे रात के 2 बजे हो, मैं आपको बता दूंगा। देखो, मैं आपको बोल दूं, आज शाम को 5 बजे आप 1 गिलास पानी पी लेना और आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। आपका माइंड क्या कहेगा, क्यों बकवास कर रहा है? कोई प्रूफ है आपके पास तो दिखाओ, नहीं तो अपना काम करो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है और आप सभी समझदार हैं। उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड शेयर को लेकर केस फाइल हो चुका है। मैं आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स भी डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन इसका सारा क्रेडिट उस 300 पीपल्स के ग्रुप को जाता है जिन्होंने दिन रात हार्डवर्क करते हुए फाइनली केस फाइल किया। एक भाई ने तो मैसेज किया कि वो ग्रुप पैसा लूटता है और कुछ नहीं। मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ, उन इन्वेस्टर्स के अप्रोक्स 7 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, वो आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। मेरा यहाँ कोई क्रेडिट नहीं बनता, सारी मेहनत उस ग्रुप की है, उन 300 पीपल्स की है, तो सारा क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जानता हूँ इस फोटो में आपको लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा होगा।
चलिए मैं बताता हूं, पहले आप समझो। प्रोमोटर्स की 46.1% होल्डिंग्स है और पब्लिक की 53.1%। अब केस में कहा गया कि पब्लिक की नॉलेज के बिना और उनको इन्फॉर्मेशन दिए बिना आप कंपनी को लिक्विडेशन प्रोसेस की ओर लेकर जा रहे हैं। किस बेस पर? जबकि पब्लिक की होल्डिंग्स ज़्यादा हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धोखा तो पब्लिक के साथ हुआ ना। वहीं दूसरी ओर कार्वल इन्वेस्टर ने बिना पब्लिक को इन्फॉर्मेशन और उनकी नॉलेज के बिना कैसे उत्तम वैल्यू स्टील प्लांट को एक्वायर किया। डायरी नंबर भी आप देख पा रहे होंगे और डेट भी, साथ ही जो पेमेंट उस ग्रुप ने की। अगर ग्रुप ये सब प्रोवाइड ना करते तो आपको बताना काफ़ी डिफिकल्ट था। एडवोकेट्स का भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसको लेकर। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा होने जा रहा है। हमें अपने माइंड में पॉजिटिवनेस रखनी चाहिए कि हम जीतेंगे और उस ग्रुप को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, जहां इतने डिफिकल्ट टाइम पर भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आदमी की नीयत से उसके काम का पता चल जाता है। देखना होगा क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। नेगेटिविटी को हमें निकाल देना चाहिए। हालांकि देखो, मेरा इस शेयर में एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं है। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। माना कंपनी पर डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा था और उस हिसाब से इनकम भी नहीं थी इनकी, लेकिन एकदम से आप इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये जस्टिफाई नहीं है। इस कंपनी पर मैं बारीकी से नज़र रख रहा हूँ। क्या होता है आगे मैं आपको अप टू डेट रखूँगा जैसे ही कोई न्यूज़ मेरे को मिलती है। बाकी इस ग्रुप को अप्रिशिएट करना बनता है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में इस ग्रुप के लिए थैंक यू और एप्रिसिएशन जरूर लिखें। वैल्यू स्टील कंपनी को लेकर एक डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस की तरफ है। लेकिन सबको अपना पैसा अच्छा लगता है, इसलिए इन्वेस्टर्स से जितना बेस्ट हो सकता है अपना पैसा बचाने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। सबसे आसान काम क्रिटिसिज्म का ही होता है। मैं जान सकता हूँ जिसका पैसा फंसा है उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन है। डॉक्यूमेंट आपके सामने है। इसके अलावा जो भी न्यूज़ मिलती है मैं आपको अप टू डेट रखूँगा। कुछ चीज़ें हाइड की गई हैं प्राइवेसी के कारण। उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड शेयर पर आने से पहले छोटी सी कहानी आपको सुनानी बहुत जरूरी है। एक गांव बिल्कुल जंगल के पास बसा हुआ था और उसमें एक शेर भी रहता था। गांव वाले रात में कभी भी जंगल में नहीं जाते थे, लेकिन एक आदमी डेली रात को जंगल में जाकर बोलता शेर आ गया और बचाने के लिए वो आवाज लगाता। गांव वाले जाते उसको बचाने के लिए और उनको पता लगता कि ये मजाक कर रहा था हमारे साथ, जबकि यहाँ कोई शेर है ही नहीं।
वो डेली यही करता। ऐसे करते उसको एक हफ्ता बीत गया और गांव वाले भी उसको डेली बचाने पहुंच जाते। फिर गांव वालों ने एक डिसीजन लिया, ये आदमी सबकी नींद को खराब करता है जबकि वहां कोई शेर नहीं आता, ये मजाक बना रहा है हमारा, कल से ये कुछ भी करे हम जाएंगे ही नहीं। अगली रात को भी उसका यही काम, जंगल में जाकर फिर बोला बचाओ शेर आ गया। इस बार सच में ही शेर आ गया और उसको खा भी गया, मतलब रात में उसको तारे दिखा दिए। लेकिन गांव वाला इस बार एक भी नहीं पहुंचा उसको बचाने। अब आ जाओ शेयर मार्केट में। जो कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस की तरफ जाने वाली होती है, अगर आप उसकी एक एक न्यूज़ को फॉलो करते रहें और बारीकी से नज़र बनाए रखें तो कंपनी कहीं ना कहीं हिंट देती है, अगर आप ध्यान से समझे, कि वो जल्द ही लिक्विडेशन प्रोसेस की तरफ जाने वाली है। वो अलग पॉइंट है कोई दूसरी कंपनी उसके लिए तिनके का सहारा बने। चलिए अब आते हैं उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी की तरफ। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए जिसमें से ज़्यादातर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं, उस ग्रुप के हेड मेंबर से परमिशन लेने में टाइम लगता है। वो परमिशन तो मेरे को मिल चुकी है, लेकिन पर्सनल नंबर किसी का भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जब आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो ही दूसरे से आप उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को रेस्पेक्ट ना दें तो कोई नहीं पूछता, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ता। देखो, प्रोसीजर अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उस ग्रुप की रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करेगा चैट और प्राइवेसी को लेकर, तो आपको ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लिंक मेरे पास है, जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर मेल कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी को लेकर कुछ भी न्यूज़ मेरे को मिलती है मैं आपको अप टू डेट रखूंगा। कंपनी रिलीज होगी या नहीं, क्या रहेगा फ्यूचर में, एनसीएलटी में क्या डिसीजन आएगा, उसका मेरे को कुछ नहीं पता। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, चाहे रात के 2 बजे हो।